ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। हाइपर सोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, टर्म जो है सोनिक का क्या रेफरेंस है। सोनिक रेफर्स टू साउंड। अब साउंड जो दो तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। पहला है आपका, पहला जो आपका साउंड मेजरमेंट किया जाता है वो है आपका फ्रीक्वेंसी। दूसरा है आपका वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी में जब ये मेजरमेंट करते हैं, चलिए वर्सेस लगा देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस मेजरमेंट। तो फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू के फ्रीक्वेंसी को जो आपका किया जाता है हर्ट्ज में, ठीक है। और जो हमें सुनाई देता है ऑडिबल, उसे बोलते हैं हम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मतलब इसको और स्पेसिफिकली देखा जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा मानी जाती है तो उसे फिर हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक बोल दो या उसे अल्ट्रासाउंड बोल दो। वो अल्ट्रा जो साउंड है वो कौन कौन सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड जो है, सबसे पहला तो आपका एनिमल्स की बात की जाए, जो वाटर का एनिमल हो गया आपका, वाटर एनिमल्स ले लेते हैं, जैसे कि आपके डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन हो गया, उससे सुनाई दे जाता है कभी कभार। डॉल्फिन हो गई, एलिफेंट्स हो गए, कुत्ते हो गए, इनको सुनाई दे जाता है। सेकंड है आपका बर्ड्स। बर्ड्स में कौन सुनाई देगा, इधर एनिमल में डॉल्फिन हो गया, बर्ड्स में आपका हो गया आउल, उल्लू को सुनाई दे जाता है। थर्ड है आपका मैमल। मैमल जो अंडे नहीं देते जानवर, उन्हें वो हो गए जैसे कि आपके बैट्स। इको लोकेशन यूज़ करते हैं, इको लोकेशन होता है इनके अंदर, बैट्स के अंदर। और जब मेजॉरिटी होता है इनके, तो साउंड ईजिली पता लगा लेते हैं। अब बात करें कुछ अलग चीज़ की, डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है या इफेक्ट है, इसे क्लाउड्स की डेंसिटी आप पता लगा सकते हैं। क्लाउड डेंसिटी मेजर्स क्लाउड डेंसिटी, डॉपलर इफेक्ट में ये हो गया। अब वेलोसिटी बात की जाए तो टू मेजर साउंड स्पीड का साउंड मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, मेजर्स में आता है मैक में, MACH, मैक। मैक में अब मैक एक और यहाँ पे 1 मैक, 1 मैक आपका रेफर्स टू होता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर 1 मैक से कम है साउंड की स्पीड, तो उसे बोलते हैं सब, मतलब नीचे, सब माने कोई भी चीज़ अंदर हो उसकी, तो सब सोनिक। वहीं उसकी अगर, सॉरी ये सॉरी सर, अगर कम है, कम का ये साइन होगा। और अगर 1 मैक से ज़्यादा है उसकी, 1 मैक, तो उसे बोलेंगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक नाम की गेम भी था, इसमें भागता था, तो भागने को स्पीड से रिलेट कर सकते हो, सुपरसोनिक वेलोसिटी के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। वही बात करते हैं, अगर 5 मैक है या उससे ज़्यादा है, 5 मैक या उससे ज़्यादा है, तो उसे बोलेंगे हम हाइपरसोनिक। आ गया हाइपरसोनिक। इसका मतलब 5 मैक को हो सकता है आपका 1200 किलोमीटर, तो 12×5 = 60, 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल जाएगी। अब कितनी कंट्रीज़ के पास है, आपके 4 कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ जिन्हें हम इकरा बोल सकते हैं। इकरार मतलब इकरा इसमें मीन है। तो पहला है ICRA। आई माने इंडिया के पास है। इंडिया के पास कौन सी है, इंडिया के पास है LR आशम, ASH, LR आशम, या आकाश वेपन सिस्टम, आकाश वेपन सिस्टम। C से चाइना के पास है
डफ फज डफसफ। रशिया के पास भाई किंजल मान लो रशिया का। ए से अमेरिका, ए से अमेरिका, ए से एरो मिसाइल सिस्टम। ठीक है, यहाँ तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इंडिया की मिसाइल्स के बारे में। पहली चीज़ हमने पढ़ी है LR आशम। ये LR आशम जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है लॉन्ग रेंज क्या था, लॉन्ग रेंज एयर, एक मिनट, लॉन्ग रेंज एंटी शिप, सॉरी, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, पहला पॉइंट। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। गुड, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये जो है आपकी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, 1500 किलोमीटर जा सकती है। और ये DRDO ने बनाई है, इंडियन नेवी के पास है ये। और इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल भी बोलते हैं, इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल ये भी बोलते हैं इसको, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब एक दूसरी है आकाश वेपन सिस्टम। आकाश वेपन सिस्टम की बात की, ये शॉर्ट रेंज है, बट ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड है ये। इंडिया फर्स्ट इंडियंस डेवलप्ड सैम मिसाइल, SAM सैम मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसकी रेंज कितनी है? पहला, इसकी रेंज है, सर्विलेंस की बात की जाए, सर्विलियंस वो 150 किलोमीटर। बट इंगेजमेंट की बात की जाए, इंगेजमेंट कितनी देर तक उसका इंगेजमेंट कर सकती है, वो है 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक का इंगेजमेंट है इसका। ये चीज़ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया की पहली है जो इंडिजीनियस मिसाइल है, ठीक है, जो कि सरफेस टू एयर है। बाकी तो फिर ASMR भी एंटी शिप मिसाइल, ASMR मतलब लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है ये, ठीक है। इंडियन नेवी ने बनाई है और DRDO ही बनाता है जितने भी हमारे मिसाइल हुआ, आर्मी वाले प्रोडक्ट सब कुछ भी हो, ठीक।